हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश चौधरी मुच्चा। आइकन कंपटीशन भिलवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जो रीट का सिलेबस पढ़ रहे हैं, रीट के अंदर जो अपना एसएस का पार्ट चल रहा है, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री के अभी तक जो आप एकीकरण 1857 क्रांति उनके बारे में पढ़ चुके हो, और तीसरा जो पार्ट अपना चल रहा है वो चल रहा है राजपूत मुगल संबंध। राजपूत मुगल संबंध के अंदर हमने मेवाड़ का पार्ट पूरा पढ़ चुके हैं। अब अगला जो पार्ट है अपना राठौड़ वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि राठौड़ वंश के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं वो राव सिंहा से लेकर हनुमंत सिंह तक का नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारे जो केंद्रीय सत्ता के अंदर अलग अलग राजवंश आए हैं। तो अपने यहाँ जो पार्ट है वो है मुगल राजपूत। तो यानी कि मुगल काल जो प्रारंभ हुआ था 1526 से, तो बाबर से लेकर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, यानी कि इनके संबंध में जो इनसे संघर्ष रहा या वाद विवाद रहा, इनसे संबंधित जो संधियाँ रही, उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। न कि हम दूसरे राजवंश अफगान हुए, लोधी हुए, इनके बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अपना जो पार्ट हमें दे रखा है वो दे रखा है अपने मुगल व राजपूत संबंध। तो यहाँ पर दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि राठौड़ वंश वे मुगल, राठौड़ व मुगल कोई जो पार्ट है। अब राठौड़ों से संघर्ष या राठौड़ों के समकालीन मुगल काल कहाँ से प्रारंभ होता है। दोस्तों, भारत के अंदर मुगलों का संस्थापक रहा जो बाबर था। वास्तविक संस्थापक हम अकबर को मानते हैं। तो 1526 के अंदर बाबर ने एक पानीपत का युद्ध लड़ा था। पानीपत का युद्ध उसने इब्राहिम लोदी से लड़ा था और उसमें उसकी विजय हो गई। इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद जैसे बाबर शासक बना, तो वहाँ पर क्या होता है कि बाबर को आभास हो गया था कि मैं इब्राहिम लोदी को मैंने पराजित किया था, पर मैं अगर मेरा राज्य स्थायित्व रूप से रखना चाहता हूँ तो मुझे उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली जो शासक है महाराणा सांगा, उससे संघर्ष करना होगा, उससे युद्ध करना होगा, उन्हें पराजित करना होगा। तब क्या होता है कि उसने महाराणा सांगा के साथ 17 मार्च 1527 को एक युद्ध लड़ा था। उस युद्ध का नाम था खानवा युद्ध। तो उस समय यहाँ पर मारवाड़ के अंदर शासक कौन थे, तो मुगलों से जो वाद विवाद का जो प्रारंभ होता है वो 17 मार्च 1527 से प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक शासक थे, उनका नाम था राव गांगा। (1515 से 31) ये इनका शासनकाल था। इनके समकालीन मेवाड़ के शासक थे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा का ईडर उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर भी इन्होंने सहयोग किया था और इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, सेवकी युद्ध, पर वो दूसरे शासकों के साथ लड़ा था। तो यहाँ पर मुगलों का कोई संबंध नहीं है, पर मुगलों के साथ इनका जो रहा वो 17 मार्च 1527 को जो खानवा युद्ध हुआ था, उस युद्ध में राव गांगा ने अपने पुत्र कुंवर मालदेव को सैन्य सहायता के लिए भेजा। सैन्य सहायता के लिए कुंवर मालदेव गए और महाराणा सांगा ने युद्ध किया था। तो यहीं से राठौड़ों का मुगल काल या मुगल संबंध प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले ये पूछ लिया जाता है अगर कि ऐसा कौन सा शासक था जोधपुर का जिसने महाराणा सांगा का खानवा युद्ध में सहयोग किया था, तो वो शासक कौन है? राव गांगा। और अब किसको भेजा था? तो वो अपने पुत्र कुंवर मालदेव को भेजा था। अब यहाँ से आगे बढ़े तो बताया जाता है कि राव गांगा अफीम की पिनक में गर्मी के दिनों में खिड़की के पास बैठे हुए थे महल में। तो कुछ इतिहासकारों ने, जैसे कि गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर ओझा, इन लोगों ने कहा कि राव मालदेव जो थे इनके पुत्र, उन्होंने इन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया तो इनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों ने कहा समकालीन जो जैसे कि नैणसी हुए, बांकीदास हुए, जो अपने नैणसी बात के इतिहासकार हुए, फिर भी उसी वंश से थे, कुछ दिनों के बाद के थे। तो इन लोगों ने कहा कि ऐसी घटना हुई नहीं थी और उन्होंने इसका कोई उल्लेख नहीं किया। अब यहाँ पर राव मालदेव को पितृहंता माना जाता है। तो अब यहाँ पर आधुनिक इतिहासकार हुए, समकालीन इतिहासकारों में कुछ मतभेद हैं, पर हमें इतिहास की दृष्टि से ये ध्यान रखना है कि राव मालदेव को पितृहंता, राठौड़ों का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। और द्वितीय जो पितृहंता है वो भगत सिंह को कहा जाता है, जिन्होंने अजीत सिंह की हत्या की थी 1724 में। अब यहाँ पर दोस्तों कि जैसे ही राव गांगा की मृत्यु हुई तो राव मालदेव यहाँ के शासक बने। राव मालदेव
राव मालदेव शासक बने 1532 से 62। राव मालदेव का जन्म हुआ था 1511 में और ये राव गांगा के सबसे बड़े पुत्र थे। बताया जाता है कि गांगा की मृत्यु हुई, उसके बाद राव मालदेव का जो राज्याभिषेक हुआ था वो सोजत के अंदर हुआ था। सोजत के अंदर हुआ था और राठौड़ शक्ति जो उस समय शक्तिशाली, यानी राठौड़ जितने भी सरदार थे वो शक्तिशाली थे, वो राव मालदेव को अपना शासक नहीं मानते थे, कुल के आधार पर सबसे बड़ा नेता मानते थे, यानी कि वो उसके अधीन नहीं थे, वो सब अपनी शक्ति के अनुसार अपना राज्य चला रहे थे, अपने ठिकाने चला रहे थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि राव मालदेव के पास इतना बड़ा मारवाड़ क्षेत्र नहीं था, सोजत और मंडोर उसके अधिकार में थे। बाकी जितना भी मारवाड़ का जो राठौड़ों के द्वारा शासित जो प्रदेश था वो निजी राठौड़ों के सरदारों का था। अब क्या होता है कि राव मालदेव जब शासक बने उस समय राजस्थान की स्थिति क्या थी? महाराणा सांगा जो सबसे शक्तिशाली राजपूताने के शासक थे, उनकी मृत्यु के बाद राजस्थान के अंदर एक शक्तिशाली शासक की जगह खाली हो गई थी। अब वो जगह भरने के लिए ऐसा कोई शासक नहीं था। तो उस समय क्या होता है कि राव मालदेव का उदय हुआ। राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता है, 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। हसमत वाला राजा कहा जाता है, 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये शासक बने कुछ दिनों के बाद इन्होंने क्या किया, शेष जातीय राठौड़ों पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। अब ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, मैं जोड़ना चाह रहा हूँ केवल आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बल्कि आपको याद नहीं करना, आपको ये इसकी उपाधि याद करनी। और शेष जातीय राठौड़ों पर आक्रमण किया, जैसे कि मेड़ता पर और बीकानेर पर। तो बीकानेर और मेड़ता पर दोनों पर अधिकार कर लिया। तो बीकानेर के कल्याणमल राव जयसिंह के पुत्र वो अपना राज्य प्राप्त करने के लिए शेरशाह सूरी के पास चले गए, और मेड़ता के जो वीरमदेव थे वो भी शेरशाह सूरी के पास चले गए। तो उस दौर में क्या होता है कि 1540 का समय था। 1540 में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई, हुमायूं पराजित हो गया। तो दिल्ली का शासक कौन बन गया? शेरशाह सूरी। और इधर राजपूतों के अंदर सबसे बड़ा शासक कौन था? राव मालदेव। तो दोनों उत्तर भारत के अंदर थे। उसका आगरा पर अधिकार था, दिल्ली उसके अधिकार में थी शेरशाह सूरी के। और इधर मारवाड़ का शासक कौन था? राव मालदेव, जो उस समय का तत्कालिक समय का जो सबसे शक्तिशाली शासक था। दोनों की सीमाएं धीरे धीरे विस्तारित हो रही थी, तो आपस में टकराना संभव भी था। उस समय क्या होता है कि दोनों जो कल्याणमल और वीरमदेव दोनों शेरशाह सूरी की शरण में चले गए थे अपना राज्य प्राप्त करने के लिए। तो शेरशाह सूरी ने सोचा क्यों नहीं राव मालदेव को पराजित किया जाए, क्योंकि उसके शेष जातीय लोग मेरे पास आ गए। तो उस समय राव मालदेव ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने फ़ायदा उठाना चाहा और हुमायूं को एक पत्र भेजा कि तुझे शेरशाह सूरी के विरुद्ध सहायता मैं दूंगा। पर मौके पर हुमायूं नहीं पहुंचा। अगर ये पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा राजस्थान का शासक जिसने हुमायूं को शेरशाह सूरी के विरुद्ध सहायता देने के लिए पत्र लिखा, तो वो है राव मालदेव, क्योंकि वो मुगल संबंध है। हुमायूं मुगल है, तो वहाँ से हमें पूछा जा सकता है कि ये विशेष ध्यान रखना। फिर बाद में क्या होता है कि जोगी तीर्थ नामक स्थान पर आता है हुमायूं, और उधर से क्या होता है शेरशाह सूरी ने पत्र लिखा, किसको? मालदेव को पत्र लिखा और कहा कि तू नहीं तो हुमायूं को सहायता देना और नहीं ऐसा उसे सेना वेना या शरण देना, अगर तुम्हारे पास आए तो गिरफ्तार कर लेना और मार देना या मुझे सौंप देना। पर मालदेव इस पर सहमत नहीं हुआ। मालदेव खुद चाहता था कि शेरशाह सूरी को पराजित किया जाए, नहीं तो उत्तर भारत के अंदर अपनी लड़ाई तो निश्चित होने वाली है। तो उस समय क्या होता है कि इस बात का पता चल गया हुमायूं को। तो हुमायूं बिना राव मालदेव से मिले वो कहाँ चला गया? गुजरात की ओर चला गया, अमरकोट की ओर चला गया था। अमरकोट पाकिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ चला गया। तो यानी कि मुगल शासक हुमायूं को प्रस्ताव रखा था सहायता का, पर वो मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाया। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद राव मालदेव ने एक युद्ध किया था। उस युद्ध को हम कहते हैं गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था दोस्तों? 5 जनवरी 1544 को।
5 जनवरी 1544 को युद्ध हुआ था। ये युद्ध शेरशाह सूरी व मालदेव के मध्य हुआ था। इस युद्ध में क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहूँगा कि युद्ध प्रारंभ हुआ उससे पहले शेरशाह सूरी ने 2 पत्र लिखे राव मालदेव को। एक पत्र तो उसके जो प्रमुख सेनानायक थे जेता व कुपा, जो मालदेव के सेनापति थे, उनके शिविर में रखवा दिया, और एक पत्र राव मालदेव के वहाँ रखवा दिया कि तू किनके भरोसे लड़ने के लिए आया, जिनके भरोसे तू लड़ने के लिए आया वो तो बिक चुके, वो मेरे पास है। और उन्होंने पैसे ले लिए, और वो जाली पत्र जब मालदेव ने चेक किया तो उनके शिविर में मिल गया। राव मालदेव को लगा कि ये दोनों बिक गए, तो अपनी सेना लेकर सुमेल के मैदान से कहाँ चले गए, जोधपुर चले गए। और जेता और कुपा ने कहा कि अपने ऊपर जो कलंक लगाओ इसे धोना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब जैसे ये बात हुई थी तो उन्होंने क्या किया, वो दोनों मैदान में रुके, और 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। गिरी सुमेल पड़ता है पाली के अंदर, जेतारण का युद्ध भी कहते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि जेता और कुपा दोनों मारे गए, और अंत में शेरशाह सूरी को जलाल खां जलवानी की सहायता मिलने के कारण उसकी विजय हो गई। उसकी विजय हो गई दोस्तों। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही उसकी विजय हुई, और फिर बाद में यहाँ पर जोधपुर पर अधिकार हो गया शेरशाह सूरी का, और यहाँ से मालदेव राठौड़ चले गए। घटना चक्र चलता गया, और एक समय ऐसा आया कि शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान पर गया, वहाँ विस्फोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो केंद्र सत्ता कमज़ोर हो गई। जैसे कमज़ोर हुई तो राव मालदेव ने पुनः आक्रमण करके क्या किया, जोधपुर को अपने अधिकार में कर लिया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मुगलों के साथ संबंध, जो अपना पार्ट का है, महत्वपूर्ण है। हुमायूं का है, वो भी अपने लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, रीट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। और अब जो आएगा कि मुगलों के साथ, मुगलों का शासक फिर बाद में कौन बना, अकबर बना 1556 में। तो फिर बाद में यहाँ राठौड़ों का संबंध क्या रहा। तो अब यहाँ से हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, अब यानी कि 1710 तक हमें रेगुलर पढ़ते रहना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये शासक बने, राव मालदेव शासक बन गए, और इधर हुमायूं शासक बन गया। तो हुमायूं का जो पुत्र था उसका नाम था अकबर। उसका क्या नाम था, अकबर। अकबर जैसे ही शासक बना 1556 में, तो उसने क्या किया, आक्रमण कर दिया मारवाड़ में। मारवाड़ में एक व्यक्ति आया हुआ था, उसका नाम था हाजी खां पठान। हाजी खां पठान उस समय रह रहा था जेतारण के अंदर। कहाँ दोस्तों, जेतारण। जेतारण में था, ये था हाजी खां, ये था अफगान, और उस पर आक्रमण किया था मुगल शासक अकबर ने। अकबर की सेना ने आक्रमण किया हाजी खां पर, और हाजी खां उस समय कहाँ पर रह रहा था, जेतारण में। जेतारण किसके अधिकार में आता था, मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़ के अधिकार में आता था। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अकबर ने आक्रमण किया हाजी खां पर, हाजी खां पहुँचा जेतारण, जेतारण पहुँचा, जेतारण को किसके अधिकार में चला गया, अकबर के अधिकार। तो यहाँ से जेतारण से मारवाड़ में मुगलों का प्रवेश माना जाता है। मारवाड़ में मुगलों का प्रवेश किस जगह से हुआ, तो जेतारण से हुआ था। पहला क्षेत्र जेतारण जीता था। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही जेतारण जीता, अब यहाँ से मुगल सेना आगे बढ़ी तो एक जगह आती है, उसका नाम है मेड़ता। मेड़ता यहाँ पर मुगल सेना ने आक्रमण कर दिया। तो उस समय मालदेव ने क्या किया, जेतारण तो नहीं बचाया था, उसकी स्थिति नहीं थी, पर मेड़ता को बचाने के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। उसका नाम था राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को भेजा आक्रमण के लिए, और उसे कहकर भेजा कि जब अगर दुश्मन मजबूत हो तो तुम्हारे हिसाब से देख लेना, युद्ध को टालने की कोशिश करना, और दुश्मन अगर मजबूत, वो लड़ने की स्थिति में नहीं हो, तो फिर बाद में एक काम करना, युद्ध करना। उसे कहकर भेजा था। जैसे युद्ध मैदान पहुँचे, लगा कि मुगल सेना बड़ी ताकतवर है, हम इससे युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो राव चंद्रसेन ने सूझबूझ दिखाते हुए युद्ध मैदान यानी युद्ध क्षेत्र से पुणे लौटने का मन बना लिया था। तो उनके साथ 2 सेनापति थे, देवीदास और सांवलदास। देवीदास में सांवलदास, ये दोनों सेनापति थे। दोस्तों, मारवाड़ की सेना के अंदर 4 सेनापति बड़े प्रमुख हुए, जेता, कुपा, देवीदास, सांवलदास। ये विशेष याद रखना है आपको।
देवीदास और संवलदास ने कहा कि हम युद्ध मैदान में आए तो बिना लड़े तो दुश्मन को हम कोई जगह नहीं देंगे, युद्ध तो अपना निश्चित होगा। रावचंद्र सेन ने मना कर दिया। फिर भी उन्होंने कहा युद्ध होगा और युद्ध करेंगे। तो रावचंद्र सेन अपनी सेना सहित पुणे लौट गए और देवीदास और संवलदास दोनों वहीं पर रह गए। युद्ध किया इन्होंने, उस युद्ध में इनकी पराजय हुई और ये दोनों मारे गए, दोनों शहीद हुए। और इसी के साथ क्या होता है कि मेड़ता पर इनका अधिकार हो गया। फिर बाद में क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद राव मालदेव 1562 में अपने बड़े पुत्र रामावय उदय की जगह छोटे पुत्र रावचंद्र सेन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और 1562 में इनकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ राव मालदेव का पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम पढ़ेंगे रावचंद्र सेन, मोटे राजा उदय सिंह और इनके बारे में। धन्यवाद।